हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7 जिसमें लिखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंपली, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है किसी प्रोसेस को स्टॉप करना, और कोऑर्डिनेट मीन्स उसको तालमेल बैठाना, यानी कि फिर से कंटिन्यू करना। तो कितने तरह क्या हो गया इसमें? एक हो गया हमारा, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, कंट्रोल एंड स्टॉप। कंट्रोल का मतलब स्टॉप हो गया और कोऑर्डिनेट मीन्स स्टार्ट। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि कभी कभी कोई सिस्टम हमारा काम करना अपने आप स्टॉप कर देता है, फिर अपने आप स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाना खा रहे होते हैं, पेट भर गया, तो हमारा पेट से सिग्नल आता है ब्रेन की तरह कि अब पेट भर गया, हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। या फिर भूख लगती है तो अपना ब्रेन सिग्नल भेजता है, फिर हम कहीं चल के जाते हैं, फिर वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर वहाँ से उठते हैं और हमारा काम इस तरह से पूरा होता है। मतलब कि एक जगह कंट्रोल, एक जगह कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक जगह स्टॉप, एक तरफ रीस्टार्ट। तो इस तरह से हमारे बॉडी में फंक्शन होता है। और हमारे ही नहीं, धरती के जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, बात सही है। तो क्या सबके पास ब्रेन है? हमारे पास तो ब्रेन है, हम अपने ब्रेन के मुताबिक काम कर लेते हैं। तो ऐसा सब में नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है, मगर कुदरत ने सबके अंदर एक सिस्टम दिया हुआ है, जिस सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो देखा जाए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन क्या होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्यों कुदरत ने हमारे यहाँ, हमारे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाला हुआ है। देखा जाए सबसे पहले कि हमारा चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ स्टॉप एंड रीस्टार्ट द एक्टिविटी बाय एन ऑर्गेनिज्म टू कीप सर्वाइव। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो किसी काम को स्टॉप कर दे या फिर रीस्टार्ट करे। रीस्टार्ट करते हुए हमारे बॉडी के एक्टिविटी को स्टार्ट करे। तो इस तरह से क्या है कि जीने के लिए ना, धरती पर सर्वाइव करने के लिए ये प्रोसेस होता है। और बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको फिजियोलॉजी में मेंटेन करता है। हम अगर ठीक ठाक से हैं, हमारा बॉडी सही काम कर रहा है, तो हम देखने में ठीक ठाक लगेंगे, या हमारा सारा सिस्टम बॉडी का काम करते रहेगा। अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कहीं प्रॉब्लम हुआ, समझिए कि प्रॉब्लम है बॉडी, हमारा फिजियोलॉजी, सारा साइकोलॉजी, सब प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसी कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब बात आती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस किस में होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ लिखा हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में होता है। तो धरती पर ऐसे हम ज़्यादातर बात करते हैं तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल की बात करते हैं। ऐसे तो बहुत भी है, फंगस है, हमारे फंगस छूट गया, अलगी है, ये भी बहुत सारे हैं। मगर यहाँ जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है, ये तीनों ही पढ़ने हैं, मगर तीनों में से एक कम है और दो ज़्यादा है। मतलब कि ये जो है, मैंने सबसे पहले लिखा हूँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम है, फिर प्लांट है, फिर एनिमल है, ये हमें तीनों पढ़ना है। तो इसके बाद अब ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इसके लिए भी कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई सिस्टम होगा जो कुदरत ने बनाया है। देखिए, सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए सिस्टम की बात करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है हमारे बॉडी में, एक है नर्वस सिस्टम जिसको एनएस कहते हैं, और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम जिसको ईएस मैंने लिखा हूँ। तो एनएस एंड ईएस नर्वस सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? तो मैंने बहुत शॉर्ट में डिफिनेशन किया हूँ, जिसमें लिखा हूँ कि नर्वस सिस्टम कहता है कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सिंपल समझे कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, अगर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है मतलब कि नर्व सेल, ग्रुप ऑफ नर्व सेल को न्यूरॉन्स मतलब कि नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्व को ही न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन को नर्व सेल बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारा नर्व सेल एक साथ कंबाइंड है, तो हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि बहुत से न्यूरॉन्स एक साथ कंबाइन होके कोई एक पार्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो उस काम को यानी करने वाला जो पूरा नर्व सेल है उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम दो तरह का है, एक कहा गया है पीएनएस, एक सीएनएस। पीएनएस कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। अब छोटी सी बात बता दूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है कि हमारा बॉडी
जो काम करता है ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में मिल करके। जैसे हमको कहीं जाना है तो क्या होगा, हमें रास्ता ब्रेन में फिट है कि हम वहाँ से ऐसे चल के जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए हमारे क्या है, हम सिंपल वहाँ से उठते हैं और ब्रेन में मेमोरी सेटअप है, हम खड़े होते हैं और वहीं से वो रास्ता होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन भी काम कर रहा है और ब्रेन के अकॉर्डिंग मैसेज भेज भेज के बॉडी ऑर्गन मूव करके काम कर रहा है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डायरेक्ट ब्रेन से होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में हमने पढ़े ब्रेन में स्टोर, या किसी ने मारा हमने तुरंत बोला, तो ये बोलने का काम जो है ये टोटल ब्रेन ही है। हम कहीं चलते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है तो उसके पास जाते हैं, कहीं से जा रहे हैं, बदबू आ रही है, हम तुरंत वहाँ से हट के भाग जाते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट किया, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम किया, फिर अपना बॉडी काम किया। तो PNS ज़्यादा काम करता है हमें दिखावे के लिए, हम जिंदा है, हम काम कर रहे हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखा जाए ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या है। इंडोक्राइन सिस्टम देखिए लिखा हूँ कि ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का मतलब पहले समझना होगा। ग्लैंड्स कहा जाता है वो बॉडी के ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि बॉडी का वो टिश्यू जो कोई ना कोई केमिकल रिलीज करता है। तो केमिकल रिलीज तो करता है, तो केमिकल रिलीज कर रहा है मान लीजिए, तो बॉडी में कितने तरह केमिकल रिलीज होता है, वो सारे केमिकल को दो नाम दिया गया है। एक केमिकल को कहा जाता है, एक केमिकल कहा जाता है एंजाइम, एक को कहा जाता है हार्मोन। तो हमें इस चैप्टर में हार्मोन की बात करनी है, एंजाइम की नहीं बात करनी। तो देखा जाए हार्मोन और एंजाइम, तो जो हमारे बॉडी का ग्लैंड जो तैयार करता है हमारे बॉडी में एंजाइम, उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन उसको डक्टेट ग्लैंड बोलते हैं। जो केमिकल वहाँ तैयार होता है वहाँ कुछ समय के लिए रहता है, उसे कहा था डक्टेट ग्लैंड। और ये जो यहाँ लिखा हूँ ये इंडोक्राइन, इंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। यानी कि जो केमिकल इस टिश्यू से तैयार होता है तुरंत ही ये टिश्यू बॉडी के ब्लड में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। मतलब हमारा बॉडी भेज देता है और वो अपना प्रोसेसिंग करने लगता है। तो इस तरह के ग्लैंड को इंडोक्राइन सिस्टम कहा गया या इंडोक्राइन ग्लैंड कहा गया। तो याद रखें इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन से रिलेटेड है, बॉडी में चेंजेस लाता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या हमारे हाइट को बढ़ाया तो बॉडी को चेंज लाया, मगर वही हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन क्या था, ट्रिप्सिन क्या था, ये सब भोजन को पचाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और ये बॉडी प्रोमोटर का काम करता है। ओके, तो अब देखिए इतना कुछ तो हो गया हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कि कितने तरह का है, ये इसको कैसे कंट्रोल करेगा, डिफिनेशन हो गया। अब देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोज हम यहाँ ड्राइंग बना करके डॉट दिखा रहे हैं, डॉट ऐसे इतना छोटा इतना आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख सके, तो हम पेपर में दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पर ये सब हम इंडिकेट करते हैं कि ये हमारा माइक्रोब्स है, MICROBES, ये माइक्रोब्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर चारों तरफ नॉर्मल कंडीशन है, चारों तरफ नॉर्मल कंडीशन है, तो माइक्रोब्स चारों तरफ फैले हैं। क्या हुआ अचानक हम यहाँ पर इफ हीट अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ पर हीट अप्लाई कर देते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, ये जितना सब बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स है सारे माइक्रोब्स इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और कुछ ही समय बाद ये सारे माइक्रोब्स जो हमारे यहाँ हैं वो सारे माइक्रोब्स इस तरफ चले आते हैं। तो ये क्या है, इनके पास तो ब्रेन है ही नहीं, इनके पास ऑर्गन कोई स्पेशल है नहीं, फिर भी ये वहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर गए। जो शिफ्ट कर गए तो ये भी अपना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि उस टेम्परेचर में रहेंगे तो मर जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट में। एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर दूँ, इसे मिटा देता हूँ, अब समझ लिया हम लोग। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ
यहाँ क्या है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो हो गया। प्लांट का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए बाहर एक गमले में प्लांट ग्रो कर रहा है, हम उस प्लांट को लेके आते हैं अपने एक छोटे से कमरे में जहाँ भी लाइट बिल्कुल नहीं है, सारे बल्ब ऑफ कर देते हैं, एकदम अंधेरे कमरे में प्लांट को रख देते हैं खिड़की के सामने, मगर खिड़की बंद रहेगी, उस पर से जरा सा भी हवा नहीं आना चाहिए। हम उसे बंद कर दिए। अब देखेंगे 5-6 दिन जैसे छोड़ देते हैं, पानी दे करके छोड़ेंगे, छोड़ देते हैं, फिर भी हम देखेंगे पत्ते जो हैं उसके कुछ दिन बाद पीले होने लगेंगे या फिर पत्ते सारे सीमेंट के नीचे की तरफ गिरने लगेंगे। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं किया, प्लांट का पूरा सिस्टम फिजियोलॉजी पूरा स्टॉप होने लगा, एनाटॉमी उसका चेंज होने लगा, तो डिक्रीज होने लगा डेवलपमेंट सब कुछ। मगर वही काम हम फिर 2-3 या 4 दिन बाद आते हैं, खोलते हैं दरवाजे को, हल्का पानी डाल देते हैं, खिड़की खोल देते हैं, खिड़की से दूर रखे थे हम। पहले हम देखेंगे कि पौधा हमारा सीधा था, बंद था, तब हमने पानी डाला, खिड़की खोल दिए, खिड़की खोल के छोड़ दिए 2-4 दिन, यानी कि लाइट को एंट्री करने दिए। फिर क्या होगा कि ये पौधा जो सीधा था वो पौधा अपने आप झुक जाएगा खिड़की की तरफ और खिड़की की तरफ मूव करने लगा। तो ये क्या है? प्लांट को पता चल गया कि सनलाइट मेरा उधर है, वो उसी तरफ झुकने लगता है। ये भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हुए खिड़की की तरफ मूव करने लगा, ना कि इधर उधर नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेरा वो चीज़ काम का है, वो रास्ता मेरे काम की है, तो उस तरफ वो बढ़ गया। अब आगे देखते हैं। तो ये हुआ प्लांट के केस में। एनिमल के केस में क्या है? एनिमल के केस में अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी में जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन दे रहा है, हाइट बढ़ते जाएगा, और जिस दिन काम खत्म हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन देना बंद कर दिया, हाइट स्टॉप हो जाएगा उतने समय तक। तो एक दूसरा मैंने बताया कि हमें अगर कहीं चलते हैं, खुशबू आती है कहीं से, तो हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, कहीं से बदबू आए तो तुरंत रुक जाते हैं और पीछे की तरफ मुँह करते हैं। मतलब हमने अपने पैर को चलाया, तो नर्व सिस्टम नर्व से जुड़ा हुआ है और वो एंडोक्राइन हार्मोन से जुड़ा है। तो इस तरह से एनिमल, हम ही नहीं सारे एनिमल्स ऐसे काम करते हैं। ओके, दूसरे हम गाय को भी देख लें, जिस तरफ उसे पता है कि उस तरफ ग्रीन है, वो उस तरफ उसका दिमाग सिग्नल देता है और खाने के लिए वहाँ उस तरफ दौड़ जाती है, चल देती है सारी गायें। तो ये है हमारा एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आता था यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने इंपॉर्टेंस बताया नहीं, क्यों कुदरत ने दिया है। तो देखिए, कुदरत ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ ये दिया है कि टू प्रोटेक्ट द लाइफ, किसी की लाइफ बचाना, मतलब उस लाइफ को जिंदा रहने के लिए कुदरत ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम दे रखा है। उसके टू शिफ्ट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन टू फेवरेबल कंडीशन, जो कि अभी मैंने दिखाया कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट की तरफ से भाग जाते हैं, जिस तरफ हीट नहीं है उस तरफ। ये फेवरेबल कंडीशन की तरफ एक ऑर्गेनिज्म मूव करता है, किस तरह से प्लांट लाइट की तरफ मूव करता है, फेवरेबल कंडीशन की तरफ मूव करता है। तो ये है हमारा प्लांट का भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट, मान लीजिए कि हमारे बॉडी में पानी की ज़रूरत है, तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं तभी यूरिन कम निकलता है या नहीं निकलता है। मगर जब हमारी बॉडी में वाटर है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम पानी पीते हैं तो तुरंत किडनी फिल्टर करके निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अगर पानी बॉडी को चाहिए तो कंट्रोल करके ब्लड में पानी सेट कर देगा, अगर नहीं चाहिए तो फिर उसको रेगुलेट करके सर्कुलेट करके बॉडी से बाहर कर देगा। तो ये है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट भी मेंटेन करता है। टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड या ऐसे कोई हार्मोन है, आगे हम पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे तब। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारा अभी मैंने बताया कि प्रोमोट डेवलप, पिट्यूटरी ने जैसे हार्मोन निकाला, हाइट बढ़ा, नहीं निकला तो रुक गया, हाइट रुक गई तो बॉडी मोटा होने लगा। तो ये भी है हमारा यहाँ का केस। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो ओके, आगे देखेंगे। अब देखिए, आप एक को मैंने एनएस कहा, एक को ईएस कहा। तो अब देखिए एनएस ईएस तो मैंने नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम किया। तो एनिमल में क्या हुआ, एनएस ईएस दोनों काम किया, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों काम कर रहा है। मगर प्लांट में कोई ऐसा ब्रेन नहीं है, इसमें सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, यानी कि केमिकल के जरिए सिग्नल भेजता है, अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। मगर एनिमल जो है ये दोनों ही यूज करता है। उसके बॉडी में मैकेनिकल सिस्टम भी है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर
होते हैं उस तरह हमारे बॉडी में भी है, और उसको इसमें केमिकल भी काम करता है, मगर प्लांट में ऐसा दोनों नहीं है, एक ही है। ओके, आप देखा जाए टाइप ऑफ नर्व सेल। यहाँ हम लोगों ने देखा नर्वस सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल हुआ। तो हमने क्लास 9 में भी पढ़े थे कि नर्व सेल हमारा 3 तरह का होता है, उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो टाइप ऑफ नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन हमारा 3 तरह का है, सेंसरी नर्व सेल, रिले नर्व सेल और मोटर नर्व सेल, 3 तरह का हो गया। तो देखा जाए सेंसरी नर्व सेल क्या है। सेंसरी नर्व सेल टू रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम स्टिमुली, यानी कि स्टिमुली से इम्पल्स को लेके भेजना। हमने इसको टच किया तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच जैसे हम टकरा रहा है, ये फिंगर जैसे ये फिंगर हम लोगों में टक्कर खा रहा है, तो इन दोनों के बाद सटते ही यहाँ से एक इम्पल्सेस जनरेट होता है, मतलब कि एक आयनिक चार्जेस बनते हैं, एक करंट फ्लक्स सब्सटेंस फॉर्म होता है, और उसको स्किन के जरिए रिसीव होते हुए हमारे बॉडी में सेंसरी नर्व सेल यहाँ इसको लेके जाके बैकबोन में पहुँचाता है। यानी कि सेंसरी नर्व सेल बॉडी ऑर्गन से लेके बैकबोन तक होता है, ठीक है। तो स्किन में लेके गया, उसके बाद रिले नर्व सेल। रिले नर्व सेल क्या है, रिले नर्व सेल जो है वो रिलेशन जोड़ता है बैकबोन के साथ। तो हमारा बैकबोन यहाँ है, अब जो यहाँ से स्टिमुली जो इम्पल्सेस गया ब्रेन में जाने के बाद यहाँ बैकबोन में कनेक्ट होता है, तो बैकबोन में यहाँ कनेक्ट होकर के ये नर्व सेल फिर मैसेज को ट्रांसफर करता है, तो मैसेज ट्रांसफर किया, तो मैसेज ट्रांसफर किया, कहाँ ट्रांसफर किया, ये यहाँ से सेंसरी नर्व सेल लेके गया और बैकबोन की तरफ ट्रांसफर किया, बैकबोन की तरफ ट्रांसफर करता है। और इस तरह से क्या होगा, बैकबोन में भी छोटा सा नर्व सेल होता है, तो बैकबोन में छोटा सा नर्व सेल है, वो नर्व सेल इसके सिग्नल को लेके गया वहाँ, वो मतलब रिले नर्व सेल फिर सेंड करता है बैकबोन को, फिर बैकबोन को सेंड करेगा, तो बैकबोन तक ये सूचना गई, तो बैकबोन से ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन फिर उसको काउंट करता है कितना क्या है, कितना करंट आया है, सही है कि नहीं है। अगर बॉडी के लिए वो करंट डेंजरस है, मतलब सही नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है, तो तुरंत ब्रेन काउंट करके सिग्नल भेजता है बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर पहुंचता है रिले नर्व के पास, और रिले नर्व वहाँ से सूचना भेजता है मोटर नर्व, मतलब कि यहाँ से गया रिले नर्व बैकबोन से होते हुए फिर एक मसल्स के बीच से नर्व सेल आता है, मसल्स के बीच में रहता है, जैसे वहाँ गया वो तुरंत रिले नर्व यानी कि बैकबोन खींचता है अपने तरफ। तो मान लीजिए हम स्प्रिंग्स को चीज लगाए हैं, तुरंत खींचेंगे तो ऐसे खींचा जाएगा। तो ये है हमारा सिस्टम, नर्व सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब कि ये जो इम्पल्स गया, मतलब कि करंट फॉर्म जो हुआ वो सेंसरी में गया, सेंसरी से रिले नर्व जुड़ा रहता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि बैकबोन और ब्रेन से, और यहीं से फिर ब्रेन से अगर सूचना आती है तो मोटर नर्व के पास, मोटर नर्व फिर क्या करता है, वो मसल्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और इस तरह से हमारा एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ। अगर नहीं है, ठीक है, बॉडी के लिए करंट ठीक है, जो भी करंट बन रहा है, जो भी फीलिंग हो रही है वो बॉडी के लिए ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, काम चलता है। मैंने इसको पकड़ा, मुझे ज़रूरत है, कोई मुझे हानि नहीं कर रहा, मैं पकड़ा हूँ, यही एक गर्म लाल लोहा होता तो तुरंत छोड़ देते, तो ये क्या हुआ, कंट्रोल कर लेता, तो मेरे बॉडी से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ओके, तो ये देखिए मैंने क्लास 9 में हम लोग जो पढ़ लिए थे वही बनाया हम यहाँ पर। ये है हमारा एक नर्व सेल, ये है डेंड्राइट, ये है इसका, ये जो हो गया इसकी नर्व, ये बॉडी है, टोटल नर्व सेल, ये होता है बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा बनाया हूँ। तो इस नर्व सेल को देखिए किस तरह से, ये नर्व सेल में एक डेंड्राइट है, एक सेल बॉडी है, एक एक्सोन है, एक नर्व एंडिंग है, इतने सारे पार्ट हैं, और भी पार्ट हैं, मगर ये कुछ मेजर पार्ट है जो कि हमें जानना होगा। सब में न्यूक्लियस भी होता है। ओके, यहाँ देखिए यहीं से इम्पल्स आता है, मतलब कि ये जो है स्टिमुली की तरफ, स्टिमुली क्या है मैंने बताइए, स्टिमुली वो चीज़ है जो हमें महसूस कराता है, कोई भी चीज़, जैसे हवा चलती है, स्किन पहुँचा, हमें अच्छा लगा तो हवा क्या है, स्टिमुली है। किसी ने गाली दिया, गुस्सा है, क्या है, स्टिमुली है। भूख लगी, ये क्या है, स्टिमुली है, हम खाना खाने जाएंगे। काम कराने के लिए कोई भी अगर फीलिंग है तो इस फीलिंग को स्टिमुली कहा जाता है। तो यहाँ आएगा, आने के बाद यहाँ करंट जनरेट होगा, ये करंट इस ट्यूब से होते हुए यहाँ आएगा, यहाँ आकर के यही जो है बैकबोन में जुड़ा होगा, बैकबोन में एक और छोटा सा ऐसा होगा, ये तो बड़ा है, इससे छोटा होगा, जिसमें फिर
ये वाला पलट के यहाँ आ जाएगा, मतलब ये सिग्नल यहाँ भेजेगा। मैं बना ही देता हूँ। देखिए यहाँ से हम मानते हैं इस तरह का होगा। देखिए होगा ये, मैंने एक ही को इंडिकेट किया हूँ। ये किस तरह से होता है, हल्का इस तरह से होता है। ये जो इस तरह बना हुआ है इसमें हल्का इस तरह से होता है रिसीव करने के लिए। ये देखिए सब लोग होता है, सब लोग होता है। ये क्या होता है इन दोनों के बीच, यहाँ से मैसेज इसके पास ट्रांसफर हुआ है ना, मैसेज आया, कोई मैसेज इसमें आया, इम्पल्स IMPULSES इम्पल्सेस, यहाँ से इसमें आया, यहाँ से इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, करके इसमें आया। तो ये क्या है, इम्पल्सेस जो यहाँ आ रहे हैं, ये इम्पल्स का ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, SYNAPS। ये साइनेप्स है। साइनेप्स मीन्स जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, इसको साइनेप्स बोलते हैं। या फिर नर्व सेल जो हमारे स्किन के साथ जुड़ता है ना, उसको भी बोलते हैं। मान लीजिए जो अंदर से जो सेंसरी आया, स्किन के साथ जरूर जुड़ा होगा तभी तो सिग्नल रिसीव करता है, तो वहाँ पर भी साइनेप्स बनता है। तो याद रखें, साइनेप्स एक जंक्शन है, एक पॉइंट है जहाँ पर दो नर्व सेल जॉइंट होते हैं, या फिर एक मसल या स्किन और एक नर्व सेल का जोड़ होता है। ओके, तो यहाँ तक का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ तक एक इसको फिर एक छूटा हुआ पॉइंट है कि किस तरह से मैंने लिखा, स्किन है, स्किन से गया बैकबोन की तरफ, ये बैकबोन ये ब्रेन है, स्किन से गया बैकबोन में रिले नर्व, ब्लैक वाला रिले नर्व है। पॉइंट नंबर 3 2 बोलते हैं जिसको, मैं लिखी तो यहाँ ब्लैक से ही लिख दो, अच्छा रहेगा। ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर, ये हुआ पॉइंट नंबर 2, ये है 3। तो क्या हुआ, स्किन से बैकबोन, बैकबोन से ब्रेन, ब्रेन से फिर बैकबोन, तब जाके यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पर इम्पल्स आए, मसल्स की तरफ आए। 3 नंबर पे थर्ड वाला है हमारा, ये सेकेंड हुआ, और थर्ड नंबर हमारा ये हो गया। तो ये देखिए इस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ हमारा टोटल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का स्टार्टिंग है, फिर कल भी पढ़ेंगे हम, मतलब कि नेक्स्ट क्लास जब हम आपको देंगे, नेक्स्ट क्लास के वीडियो में और भी हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरली मैंने बताने का कोशिश किया है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही बताने की कोशिश किया हूँ, CNS अभी नहीं बताया हूँ। फिर दूसरी बार जो वीडियो बनाऊँगा, दूसरी वीडियो में मैं PNS और CNS का एक्सप्लेनेशन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें, दोनों करें तो और बढ़िया है। वहाँ क्वेश्चन आप डाल के भेज सकते हैं। अगर कहीं इसमें प्रॉब्लम, कहीं गलत बताएं, उसको भी मुझे सेंड करें, ताकि अगले वीडियो को मैं समझ के उन पॉइंट को दिमाग में रख के और आप तक पहुँचाऊँ। ओके, थैंक यू।